नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टडी मैप इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जो भी 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हम ये क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पर, वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होने वाले हैं और आपके रेलवे की एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी की एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पर मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक्चुअली मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया है, तो अगर आपको फ्री में कंटेंट चाहिए CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। एंड आप सबको जो नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगी CBT 1 और CBT 2 के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? जो किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया। जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई का, तो वो पंचम जो किंग थे उनकी याद में बनाया गया था। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? और ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में कम से कम अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है। तो आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो काकोरी ट्रेन डकैती को डायरेक्ट पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन से ईयर में हो रहा था। तो हो रहा था 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हो गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती केस में क्या हुआ था कि जो हमारे इंडियन लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद और जो बिस्मिल्लाह खान थे, तो उन्होंने लखनऊ के पास एक प्लेस आता है काकोरी नाम का। तो वो जो ट्रेन जो थी, तो उसमें जो सरकारी जो माल है तो उसको लूट लिया था। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। जालियनवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियनवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। ठीक है, यहाँ पे 2 डायर है, ये माइकल ओ डायर और कर्नल रेजिनाल्ड डायर। तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्नल रेजिनॉल्ड डायर जो थे उन्होंने जालियनवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है रेजिनॉल्ड डायर, रेजिनॉल्ड डायर। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनसी छोड़ दी थी, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक को गठन किया था। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्षता कौन थे? आपको तो पता ही होगा कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो तब जो आईएनसी के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी इस उत्तर का प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा जो थी वो कब की गई थी? तो अब हमको पता है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बराबर है। बट उसका जो अगर डेट पूछ लिया जाए तो उसका सही उत्तर है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो
इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। जो बारडोली सत्याग्रह था वो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 वाला, तो वो महात्मा गांधी ने कब शुरू किया गया था? तो उसका जो सही उत्तर है वो है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी के ऊपर एनटीपीसी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने जो भी सत्याग्रह किए थे, जैसे कि खेड़ा, चंपारण हो गया, दांडी मार्च हो गया, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना मस्ट है। तो इसका सही उत्तर है चंपारण। चंपारण जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जो संस्थापक कौन थे और जिन्होंने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी और 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन था तो उसका विरोध भी किया था। कौन है उसका नाम? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो गई थी। करेक्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्राह्मो समाज की संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो थे वो ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम है बदरुद्दीन तैयबाजी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो उनके पहले इंग्लिश जो अध्यक्ष कौन थे, उसके पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, उनके महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने थे। तो ये सभी जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम अगर बोला जाए अध्यक्ष तो उसका नाम है बदरुद्दीन तैयबाजी। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो उस वक्त जो गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जो लॉर्ड डफरिन थे वो उस पे गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहार के दिन जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्योहार के दिन जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वो जो दिन था वो था बैसाखी। बैसाखी जब उस दिन को थी तो उस दिन जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जालियनवाला बाग हत्याकांड जो था वो कब हुआ था, उसकी जो डेट है वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये जो क्वेश्चन है पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जब 1905 में बंगाल का डिवीजन किया गया था तो वो जो आदेश है वो किसने दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? जब आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो अभी राजधानी है हमारे इंडिया की, तो उसके पहले कोलकाता थी। ठीक है, तो जो 1911 थे, 1911 में कलकत्ता से बदलकर जो भारत की राजधानी बनी थी वो बनी थी दिल्ली, 1911। ठीक है,
चलो, और इसके साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की जब राजधानी बनी थी तो उस टाइम पे गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो उसका सही उत्तर है 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में देखे जा चुके हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है एनी बेजेंट। एनी बेजेंट। ठीक है, लोकमान्य तिलक ऑप्शन में नहीं है, तो उसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए एनी बेजेंट। लोकमान्य तिलक ने भी किया था होम रूल लीग की, और एनी बेसेंट ने भी उसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, बट नाना साहब नहीं थे। नाना साहब जो थे वो 1857 का जो उठाव हुआ था तो तब वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। जब असेंबली में जाकर भगत सिंह ने बॉम्ब फेंके थे तो वो जो कांड हुआ था तो उसके भगत सिंह के साथ उसमें बट्टू केश्वर दत्त का भी नाम उसमें जुड़ा जा सकता है। तो उसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी, तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय की मौत। ठीक है, जो लाला लाजपत राय थे तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। तो चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। भगत सिंह को कौन से वर्ष में फांसी की जो शिक्षा थी वो दी गई थी, उसका सही जवाब है 1931। 1931 1931। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। ठीक है, 1907 में ऐसे कौन थे भारतीय जिन्होंने भारत का झंडा जर्मनी में लहराया था, तो उसका सही उत्तर है मैडम कामा। जो मैडम कामा थी उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक एक झंडा था वो झंडा लहराया था। ठीक है, तो चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत बोला जाए तो विनायक सावरकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी विनायक सावरकर। ओके, तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1932। जो 1932 है तो उसमें पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था।
आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी रास बिहारी बोस। आपको ध्यान में होना चाहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी बोला तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी। उसके चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बोले तो श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर बोले तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो हम यहीं पे रोक देते हैं और आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त किए जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।